और हिमाचल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर रेप और यौन शोषण के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। हालांकि इसकी वजह यह भी है कि महिलाएं अब पहले के मुकाबले अपराध दर्ज करवाने में ज्यादा आगे आने लगी हैं, लेकिन सरकार और कानून व्यवस्था पर कई सवाल हैं। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। इसी नारे को ढाल पीट पीट कर भाजपा दिसंबर 2017 में सत्ता में वापस लौटी थी। मुख्यमंत्री की शपथ के साथ ही दावे और वादे खूब हुए थे कि देवभूमि को अपराध मुक्त बनाएंगे, लेकिन मौजूदा सरकार आने के बाद अब तक हर 30 घंटे में एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जबकि हर 12 घंटे में एक महिला यौन शोषण का शिकार हुई है। जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक प्रदेश में दुष्कर्म के 345 और यौन शोषण के 515 मामले दर्ज हुए, जबकि अपहरण की 476 वारदात पुलिस थाने की फाइलों में कैद हुई। 3 बड़े गोलीकांड हुए, 98 हत्याएं हुई। दहेज के चलते 4 महिलाओं को जान गंवानी पड़ी और 183 महिलाएं क्रूरता का शिकार हुई। इतना कुछ हो गया, लेकिन सत्ताधारियों का जवाब सुनिए। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था सुधरी है। महिलाओं के मामलों में वृद्धि होने का कारण ये है कि हिमाचल सरकार ने जो चुनाव से पहले अपने दृष्टि पत्र में कहा था कि हम एक ऐप लॉन्च करेंगे, गुड़िया ऐप, जिसके माध्यम से महिला के साथ कहीं भी ऐसी बात घटना होती है, व्यवहार होता है, तो वो एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट शिकायत दर्ज कर सकती है। उसके कारण महिलाओं ने ज़्यादा शिकायतें दर्ज की है, क्योंकि पहले घटना घटती थी तो महिला थाने तक जाने में शर्माती थी, हिचकिचाती थी, परंतु अब टोल फ्री नंबर होने से शिकायतें महिला आसानी से कर सकती है। सरकार ने गुड़िया हेल्पलाइन और शक्ति ऐप लॉन्च कर वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन अंजाम अब तक वही है, सिफर। न्यूज़ 18 ने जो आंकड़े जुटाए वो भी आपको बताते हैं। हिमाचल में 2017 में अपहरण के 341 मामले थे, जबकि यह आंकड़ा 2018 में 476 पर जा पहुंचा। 2017 में हत्या के 99 मामले थे और 2018 में ये मामले लगभग बराबर रहे। आंकड़ा रहा 98। दहेज के चलते 3 मौतें हुई, तो 2018 में दहेज के चलते 4 जानें गई। 2017 में क्रूरता के 191 मामले सामने आए, तो 2018 में यह आंकड़ा कुछ कम हुआ और 183 पर आकर क्रूरता के मामले रुके। यौन शोषण के मामले 2017 में 404 थे, जबकि 2018 में यह आंकड़ा बढ़कर 515 हो गया। आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन डीजीपी सीताराम मरड़ी का जवाब आपके सामने। कई तरह का स्टेटमेंट पड़े होंगे कि इनमें वृद्धि हुई है, वृद्धि नहीं हुई है। ये फैक्ट्स है, फैक्ट है जो भी है। और इसके अलावा कुछ एक जो हमने जानबूझ के, जैसे रेप केसेस है, हम जैसे लड़का लड़की में पहले सहमति होती थी, बाद में बिगड़ जाती थी, हम रेप केसेस दर्ज करते थे और उसको वो शादी में अगर शादी हो जाता है तो उसको कैंसिल करते थे। गजब कहते हो डीजी साहब। आपने भी 1 साल पहले जब कुर्सी संभाली थी और टेबल ठोक कर कहा था कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से निपटना प्राथमिकता होगी, लेकिन अपराध का सिलसिला घटने की बजाय बढ़ रहा है और आप सख्ती बरतने की बजाय सिर्फ सफाई दे रहे हैं। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं और डराने वाले हैं। व्यवस्था में बैठे हुए लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। देवभूमि को अगर अपराध मुक्त बनाना है तो इसके खिलाफ जंग लड़ना जरूरी है। शिमला से कैमरा सहयोगी नंदलाल वर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। उधर गुड़िया रेप और मर्डर केस अब पीएमओ तक पहुंच चुका है। शिमला के एक ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री के नाम खत लिखा और मामले के कुछ अनछुए पहलुओं की जांच करवाने की दरख्वास्त की है। अब पीएमओ से जवाब आया है कि सीबीआई को मामले की जल्द जांच के लिए कह दिया जाएगा। हिमाचल से जुड़ी तमाम खबरों में इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते इस रिपोर्ट के साथ। जल्द हाजिर होते हैं हरियाणा से जुड़ी खबरों के साथ। गुड़िया रेप और मर्डर केस जिसने हिमाचल की शांत धारा को हिलाकर रख दिया,
किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि देवभूमि में ऐसा जघन्य अपराध होगा। गुड़िया को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए थे। लोगों के इस गुस्से के बीच मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। मामले की जांच जब पुलिस कर रही थी तो कई आरोपी कस्टडी में लिए गए, जिसमें से एक कथित आरोपी की तो पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसके आरोप में अभी कई पुलिसकर्मी जेल में बंद हैं। लेकिन जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो पूरे मामले में अनिल नाम के चरानी को ही गिरफ्तार किया। सीबीआई की जांच पर शिमला के मदर ट्रस्ट को भरोसा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिख डाली। पॉइंट्स पर अच्छे से जांच नहीं हो पाई है। उन पॉइंट्स को हमने पीएमओ को लेटर लिखा और उन पॉइंट्स को उसमें लिखा गया। वहाँ से चंद्रे सोना जी का हमें रिप्लाई आया। उसके बाद हमारी वार्तालाप चलती गई पत्राचार के माध्यम से, और फाइनली फिर जब हमारा लास्ट था कि हमने जो वो पॉइंट्स लिखे थे कि सीबीआई की जांच इन पॉइंट्स पर नहीं हो पाई है, जो आम जनता ने, जो पेरेंट्स ने और जो हमारे मन में थे, वो सारे पॉइंट्स हमने उनको लिख के दिए। उसके बाद हमें लास्ट जो अभी लेटर मिला है अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट त्रिपाठी जी का, तो उन्होंने उसमें ऑर्डर किया है सीबीआई को कि वो इन्वेस्टिगेशन की दोबारा से और अच्छे से जाँच शुरू करें। मदर सेवा ट्रस्ट और पीएमओ के बीच काफी दिनों तक पत्राचार चलता रहा। फिर 14 जनवरी को ट्रस्ट के पास पीएमओ की चिट्ठी पहुंची, जिसमें मामले की जल्द से जल्द जांच का आश्वासन दिया गया। उसमें शीघ्र कहा गया है कि आप इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से और उन पहलुओं पे भी जांच की जाए, जो मुद्दे उसमें रखे गए हैं, जो पॉइंट्स। पर केस है एक गुड़िया रेप एंड मर्डर केस, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। हिमाचल में ये पहली बार एक ऐसा केस हुआ था, और इसमें आम इंसान, जो आम जनता थी, जो पॉलिटिशियन लोग भी थे, वो भी मतलब राजनीति से उठकर ऊपर आए थे। वो सब चाहते थे कि न्याय मिले, जस्टिस हो इसके साथ। तो सीबीआई की डिमांड हुई, सीबीआई भी आई, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की। जिस तरह से बताया गया था कि ये एक गैंग रेप और मर्डर केस है, और बाद में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लॉकअप में भी सूरज की हत्या हुई है, उसकी वाइफ भी एक गवाह बनी थी, उससे पूरी तरह से उसे जिस तरह से नहीं उसे पूछताछ की गई है सीबीआई के द्वारा, और उसके बाद लास्ट में जब बताया जाता है कि वो ये एक सिंगल रेप एंड मर्डर केस है, तो इसमें शक का दायरा थोड़ा बढ़ जाता है कि जांच सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है। मदर सेवा ट्रस्ट ने यह दावा किया है कि केंद्र की ओर से सीबीआई को निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि मामले के अनछुए पहलुओं की जांच हो। अब देखना होगा कि क्या सीबीआई गुड़िया मामले में कुछ नए तथ्य सामने लाती है या नहीं। शिमला से रेशमा कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल।